मेरा म्यूजिक 9 10th है, बताइए जब तो स्टेट क्यों दिलवाएं हम लोग से, वो डिग्री लेकर क्या करेंगे? जब आपको एग्जाम वैकेंसी नहीं देनी थी तो हम लोग से क्यों स्टेट का एग्जाम लिया गया? तो ये कितने योग्य है शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अधिकारी कि इनके द्वारा बनाई गई अधियाचना को बीपीएससी वापस कर देता कि त्रुटि है इसमें। शिक्षा मंत्री से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि आप लोग हम लोग के सब्जेक्ट में आप वैकेंसी दीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं तो सिलेबस से उस सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए आप लोगों को। तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, उस समय ये बन जाएंगे शिक्षा मंत्री, अभी इस्तीफा दे दे। जब बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी को टीआरई 4 को लेकर के अधियाचना भेज दिया गया, लेकिन सवाल यही कि छात्र जो है सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों है? ये दिलीप कुमार है, लगातार जो है छात्रों की आवाज़ को लेकर के कई बार जेल गए, लेकिन अभी भी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर से आप आंदोलन की बातें कर रहे हैं। सरकार तो कह रही, शिक्षा मंत्री कह रहे कि अधियाचना भेज दिया गया है टीआरई 4 को लेकर के, दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, ये नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा है 2,77,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार सिर्फ 32,000 पदों पे वैकेंसी निकाली नहीं, अधियाचना भेजी गई, वो भी वापस बीपीएससी ने कर दिया। तो ये कितने योग्य है शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अधिकारी कि इनके द्वारा बनाई गई अधियाचना को बीपीएससी वापस कर देता कि त्रुटि है इसमें, इसी से अंदाज़ा लगाइए। और जो अधियाचना भेजी भी गई वो सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सब जगह कैसे वायरल हो गया, कौन लोग वायरल कर रहे हैं? तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। क्या पेपर लीक भी हो जाएगा? इसका मतलब ये लोग पेपर लीक भी करवा लेंगे आसानी से। और उस वायरल लेटर के आधार पर म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट, इन सब में सीट नहीं है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, बांग्ला, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी में सीट ही नहीं है। पीआरटी में बहुत कम सीट है, आपको मैथ में कम सीट है, कॉमर्स में कम सीट है, एग्रीकल्चर में वैकेंसी नहीं है, शारीरिक शिक्षक में कम सीट है, इकोनॉमिक्स टीजीटी में कम सीट है। तो सभी सब्जेक्ट्स में जितनी रिक्तियां हैं उन सभी रिक्तियों पर टीआरई 4 का विज्ञापन 4 दिन के अंदर जारी करे, नहीं तो अब हम लोग आंदोलन करेंगे और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। और एज की जो गणना है वो दिसंबर 2023 में जो एसटीटी का विज्ञापन आया, उन लोगों को अभी तक टीआरई में बैठने का मौका नहीं दिया गया, तो उसी अनुसार एज की गणना की जाए, यानी दिसंबर 2023 के विज्ञापन के अनुसार डोमिसाइल लागू हो और एक ही परीक्षा हो। 2 परीक्षा कभी मंजूर नहीं होगा, एक ही परीक्षा हो। टीआरई 5 से आप 2 परीक्षा लीजिए चलेगा, लेकिन टीआरई 4 में एक ही परीक्षा चाहिए, लेट लतीफ़ी अब नहीं चाहिए। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, चाहे जो भी व्यवस्था कीजिए, लेकिन हमारा कहना है कि जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकालें उतने लोगों को स्कूल में नौकरी मिलनी चाहिए, सीटें खाली नहीं रहे और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो, यानी डीबी हो। यही हम लोगों की मांग है। और 4 दिन के अंदर अगर म्यूजिक, डांसिंग, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बांग्ला, यानी सभी सब्जेक्ट्स में जितनी रिक्तियां हैं, अगर 4 दिन के अंदर उन पर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो अब हम लोग शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे और आंदोलन करेंगे। आंदोलन की आप लोग चेतावनी दे रहे हैं, जो कि लगातार कई छात्र भी जो है शिक्षा मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं और आप आंदोलन की बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार के ये तरीका है, हमने ही अभ्यर्थियों को कहा है कि आप शिक्षा मंत्री जी से मिलिए, ये लोकतांत्रिक तरीका है हमारा कि भाई मिलते भी हैं हम लोग हैं। जब नहीं बात सुनी जाती है तब आंदोलन करते हैं ना। अभी आप देखिए कि हर सब्जेक्ट्स वाले अलग अलग जाके मिल रहे हैं शिक्षा मंत्री, हमने ही भेजा है उनको कि शांतिपूर्वक आप लोग 5 लोग 10 लोग जाके शिक्षा मंत्री से मिलिए, अपनी बात रखिए। तो ये लोकतांत्रिक तरीका, इसमें गलत क्या है? लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि टीआरई 5 से देखा जाएगा, जो वैकेंसी नहीं आ रही वो अभ्यर्थी टीआरई 5 का इंतजार करे, सबकी समस्या हल। नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दे, उस समय ये बन जाएंगे शिक्षा मंत्री, अभी इस्तीफा दे दे। जब इनसे नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे दे, उस समय ये बन जाएंगे फिर से शिक्षा मंत्री, अभी इस्तीफा दे दे। जब इनसे नहीं होगा तो इस्तीफा दे दे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाएगा जब आपकी अधियाचना ही त्रुटिपूर्ण है? और ये 30 बच्चों पे एक शिक्षक की बात है और आप क्लास 1, 2, 3 को एक साथ जोड़ दीजिएगा और उस पर 30 बच्चा जोड़ के एक शिक्षक कीजिएगा, तो ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगा? कि हर क्लास के लिए अलग अलग बच्चों को रखिएगा, अलग अलग क्लास चलेगा, भले उसमें 50 बच्चा हो तो उसमें आप 30 बच्चा पे एक शिक्षक रखिए, फिर 20 बच्चा बचा तो उसके लिए अलग शिक्षक रखिए। लेकिन किसी क्लास में अगर 20 बच्चा है तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि दूसरा क्लास के बच्चा को उसके साथ कर दीजिएगा, 10 गो बच्चा उसमें से ला दीजिएगा और तब 30 बच्चा पे एक शिक्षक। तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का? क्लास 1, 2, 3 को एक साथ जोड़ के आप एक शिक्षक को कहेगा पढ़ाइए,
कैसे पढ़ाई होगी? सबका सिलेबस अलग अलग है, क्लास 1 का, 2 का, 3 का, 4 का अलग अलग है, तो सबको एक साथ कैसे पढ़ा दीजिएगा? तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी। ये डाटा है नीति आयोग का, 2,77,000 सीट खाली है, तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षा मंत्री लाइएगा? कौन से डाटा की बात कर रहे हैं? आप नीति आयोग के डाटा की बात करें, शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि सीट खाली ही नहीं है, जो सीट है वो दे रहे हैं हम। सीट खाली नहीं है तो पिछले ये फरवरी में कैसे 46,000 का अधियाचना भेजा गया था? उस समय क्या दिलीप कुमार ने अधियाचना भेजा था? शिक्षा विभाग ने अधियाचना भेजा था ना, बिहार सरकार ने ही भेजा था ना। तो इसका जवाब है क्या शिक्षा मंत्री जी के पास? ये बस आंकड़ों की जादूगरी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, क्लास 1, 2, 3 को मिला देंगे एक में और कहेंगे एक शिक्षक देंगे 30 बच्चा पे, तो ऐसे थोड़े पढ़ाई होता है, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। तो यहाँ भी कर दीजिए, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, उसके बाद वन विभाग, वित्त विभाग, सबको मिला के एक ही विभाग, एक ही मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों नहीं बनाइएगा? एक ही वैसे भी ज़्यादा काम है नहीं मंत्रियों का, आपके पास सारा तो फोन काम अधिकारी करते हैं। आपके पास तो फोन अभ्यर्थियों के आ रहे होंगे, कई जो है भाषा है उसके टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही, तो फोन तो लगातार बज रहे होंगे। बिल्कुल म्यूजिक है, डांसिंग है, पाली, बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, इन सब में सीट ही नहीं है, तो ये लोग करेंगे क्या? एसटीटी क्यों कराया गया? एसटीटी कराना ही नहीं चाहिए। सड़क पे बिल्कुल अब सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन होगा और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। जंतर मंतर की तरह ही उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बिहार आंदोलन को दिशा दिया है, छात्र आंदोलन को हमेशा, चाहे आज़ादी से पहले हो, आज़ादी के बाद भी हो। और जंतर मंतर का भी आंदोलन बिहार के आंदोलन के बाद सफल हुआ, तो बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग होगी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग होगी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्यों दिक्कत क्या हो रही है कि आप लोग सड़क पे आना पड़ रहा है? देखिए, दिक्कत आप लोग को भी पता है, सरकार को भी पता है, हम स्टूडेंट को भी पता है, क्योंकि आप 2 साल से हमको वेट करवा रहे हैं और प्लस में आप अधियाचना भेज रहे हैं, उधर से बीपीएससी का आता है जो हम अधियाचना में त्रुटि पाए हैं, आपको फिर से वापस कर रहे हैं। 2 साल से तो आप त्रुटि पा रहे हैं, फिर सीट कमा रहे हैं या ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर मतलब खेल लिए। आप अधियाचना बीपीएससी को दे रहे हैं, बीपीएससी वापस कर दिया त्रुटि। क्या मतलब आप क्या मतलब अपने आप को निकम्मा साबित कर क्या लग रहा है, गंभीर है सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बोलते हैं जो विद्यार्थी को छात्र नेता बलगला रहे, नहीं, आप वो नहीं बलगला रहे हैं, वो सही दिशा दिखा रहे हैं, अपना हक मांगना सिखा रहे हैं, लेकिन आप बलगला रहे हैं। आप हम लोग को लॉलीपॉप ट्विटर कभी खेलते हैं, कभी बोलते हैं हम अधियाचना भेजें, कभी कुछ भेजें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सब ये ढोंग कर रहे हैं, जो मैं स्टूडेंट को आश्वासन दे रहे हैं, फिर ये छीन रहे हैं, उसके मुँह से निवाला छीन रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप। आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आपको मतलब वैकेंसी देनी होगी। आप बोल रहे हैं अगस्त के लास्ट में, 1 मंथ फिर हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट वीक हम लोग का आंदोलन होगा। छात्र हैं तमाम जो है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अधियाचना भेज दिया बीपीएससी ने, फिर दिक्कत क्यों हो रहा है? अधियाचना तो फरवरी में भेजा गया था, अधियाचना फरवरी में भेजा गया था ना चेयर पर, लेकिन फरवरी में कहाँ आया नोटिफिकेशन? फिर अधियाचना खेल कब तक चलते रहेगा? अधियाचना भेज दी, तब नोटिफिकेशन जारी कीजिए, 2-3 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी कीजिए। और देखिए बताते हैं, ऐसे म्यूजिक लीजिए, टीजीटी म्यूजिक में 2 सीट दिया, किस हिसाब से 2 सीट दिया है? डांसिंग में ने दिया है, और 9-10 बिहार के 2 टीचर पढ़ा लेंगे, वही ना, पूरा बिहार में 2 टीचर खाली होगा म्यूजिक का, और इतना सीट खाली है। TI3 में कितना सीट खाली रहा था म्यूजिक का? कम से कम उतना सीट पर बहाली आना चाहिए ना, उतना सीट पर कम बहाली आना चाहिए। और म्यूजिक में नहीं है, डांसिंग में नहीं है, पाली मगही ढेर सारा सब्जेक्ट में बहाली नहीं है, 9-10 मैथ में बहाली नहीं है, तो उस समय आना चाहिए ना। और कितना दिन अधियाचना वाला खेल चलते रहेगा? याचना का खेल नहीं चलेगा। आप किस भाषा से? हम म्यूजिक से हैं। म्यूजिक से? हाँ, यहाँ पे म्यूजिक सभी सब्जेक्ट के लोग आए हुए हैं, म्यूजिक और डांस। ये डांस वाली लड़कियाँ हैं, डांस वाली लड़कियाँ। कितना सीट है आपको? मात्र 2 सीट है। डांस वाली लड़कियाँ डिग्री लेके डांस नहीं करेंगी रोड पे, म्यूजिक वाला लोग डिग्री लेके गाना नहीं गाएगा। शिक्षा मंत्री से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि आप लोग हम लोग के सब्जेक्ट में आप वैकेंसी दीजिए, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, नहीं तो सिलेबस से उस सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए आप लोगों को। हम लोग डिग्री ले लेके 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग पागल हैं क्या? घर से निकल रहे हैं। TRE5 में इंतजार नहीं, TRE5 हम लोग को मंजूर नहीं, हम लोग को TRE4 में ही चाहिए। पूरा किया जा रहा है हम लोग को TRE4 को, तो 5 का क्या उम्मीद है? इस सरकार क्या सब्जेक्ट आपका? करेगी? मेरा म्यूजिक 9-10 है। बताइए, जब तो स्टेट क्यों दिलवाएं? हम लोग से वो डिग्री लेकर क्या करेंगे? जब आपको एग्जाम वैकेंसी नहीं देनी थी, तो हम लोग से क्यों स्टेट का एग्जाम लिया गया? 2024 ले गया, 25 ले गया। बताइए, हम लोग के साथ क्या ऐसा गुमराह क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये बिहार के भविष्य है, शिक्षक बनना चाहते हैं और जो बिहार के भविष्य है उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके ही भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल इतना है कि बीपीएससी TRE4 में कई भाषा की जो वैकेंसी है वो नहीं आ रही है। शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि TRE5 में इंतज़ार करिए, लेकिन अब ये छात्र इंतज़ार करने वाले नहीं है।
सीट की संख्या, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के तमाम जो मुद्दे हैं, अब देखना होगा सरकार इनकी बातों को कब सुनती है। नहीं तो छात्रों ने सीधे तौर पर कह दिया आंदोलन तो होगा ही, जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन होगा। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।